तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि नोजल का अलाइनमेंट आउट है। हमने आपको दिखाया था कि हमें नोजल का अलाइनमेंट कहाँ करना है। आप देखिएगा कि ये नोजल में जो ये इंक आ रही है, ये देखना दोस्तों, ये जो इंक आ रही है ये कहाँ पे आ रही है। ये बिल्कुल, अगर हम जिस पोजीशन में अभी हमने ये पेपर पकड़ा हुआ है, इसके बिल्कुल ऊपर से इंक आ रही है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए कहाँ इंक आ रही है। अब आप इसको अलाइनमेंट हमें करना है, इसको बीच सेंटर में लेके जाना है। तो इसको ले जाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखिए, इसको बिल्कुल आउट आ रहा है। ये जो नीचे जो गटर है या कैचर जिसे हम बोलते हैं, इससे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको अलाइनमेंट करने के लिए सबसे पहले हम साइड व्यू देख रहे हैं अभी। अप एंड डाउन के लिए नोजल, ये जो अलाइनमेंट इंक की जो लाइन है, उसको अप डाउन करने के लिए हमें ये देखिएगा, नोजल के साइड में 2 पेच हैं। ये एलन की स्क्रू है 1.5 mm। इसे हम लूज करेंगे, इसको हम लूज करेंगे। इसको लूज करने के बाद हम इसमें एलन की लगाएंगे। इसमें एलन की लगाने के बाद हमें इसको अप डाउन करना है। वाइट पेपर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड में क्लियर थोड़ा सा नज़र आएगा। अब मैं इसको राइट या लेफ्ट घुमा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे अब आपको बिल्कुल ये सेंटर में नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, लाइन बिल्कुल कैचर में आ गई है। उसके बाद इसे वापस निकालेंगे। निकालने के बाद इसको वापस हम टाइट कर देंगे। ये अप एंड डाउन के लिए अलाइनमेंट है। अगर अप डाउन के लिए अगर अलाइनमेंट करना होगा तो आपको इसको लूज करना है, इससे आपको अलाइनमेंट करना है और वापस इस स्क्रू को टाइट कर देना है। फिर हम फ्रंट में से देखेंगे, फ्रंट में अलाइनमेंट कहाँ होता है। फ्रंट में अलाइनमेंट होता है, जैसे ये कैचर का फेस है, गोल जो ये गटर है, इसमें ये जो ऊपर से इंक आ रही है, जैसे ये पॉइंट है, ये साइड से हो गया, साइड से हो गया। अगर इधर से देखेंगे तो हमें बीच में नज़र आना चाहिए, लेकिन अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये जो बिल्कुल इसका जो कैचर का जो किनारा है, इस किनारे के बिल्कुल इस पॉइंट पे होना चाहिए। बिल्कुल मतलब लाइन पे टच भी नहीं हो कैचर के, गटर के, और बिल्कुल उसके किनारे की तरफ होनी चाहिए। यानी कि जो ये हाई वोल्टेज वाली जो प्लेट है, ये जो हाई वोल्टेज वाली प्लेट है, इसका जो फेस है गटर का, उसके हाई वोल्टेज वाले साइड में अलाइनमेंट होना चाहिए। मतलब जो ऊपर से जो इंक आ रही है, वो जो मान लो ये ऊपर से ये इंक गटर दिख रहा है आपका, तो ये इसमें होल के सेंटर में ना होके फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल एंड किनारे पे पास में। तो उसको हम इधर उधर इंक की लाइन को करने के लिए, जो इंक की लाइन ऊपर से आ रही है, इसको हमें राइट लेफ्ट, तो अभी हमने अप डाउन का देखा। अब राइट लेफ्ट को कैसे करना है, उसके लिए हमें नोजल के ऊपर जो ये पेच है, सेम एलन की इसमें यूज होती है 1.5 mm का, इससे हम यूज करेंगे। उसके बाद ये जो नोजल और नोजल होल्डर है, नोजल बिट और होल्डर है, जो ये इसके बीच में नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, एक पेच नज़र आ रहा होगा बीचों बीच नीचे, यहाँ पे बीच में। तो यहाँ हम एलन की लगाएंगे और इससे हम राइट लेफ्ट घुमाएंगे, तो ये अलाइनमेंट होगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर से ये देखो, बिल्कुल किनारे से एकदम बिल्कुल राइट में है। इसको राइट लेफ्ट के लिए हम यहाँ से करेंगे और अलाइनमेंट करने के बाद वापस इसको फिर से हम टाइट कर देंगे। ये जो स्क्रू है
हम इससे यूज करेंगे। यहाँ एलन की लगाएंगे बिट और नोजल होल्डर के बीच में। यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए पेच है, राइट लेफ्ट घुमाएंगे तो ये नोजल हमारे राइट लेफ्ट होगा और बिल्कुल हम इसको अलाइनमेंट करके वापस से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हमने वीडियोजेट के इस 1000 प्रिंट में अलाइनमेंट कैसे करते हैं, उसको ब्रीफली आपको और डीपली इसको समझाया है। अगर आपकी नोजल में अलाइनमेंट नहीं हो रहा है, कोई इशू हो रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे, और हमें आप मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप करके हमें आप बता सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।